वह सत्य है, वह सबसे श्रेष्ठ है, पर है धीमहि। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का धर्म प्रोजित्य के रुद्र परमोनिक मनसराणाम सताम यज्ञम पत्रशदम तापत्रोन्मूलनम। देखते क्या है, कहें कि धर्म कहें निर्मत्सराणाम सुनयन्तु अनुसूयता। मत्सर को छोड़ करके, मत्सर एक रोग होता है, मच्छर यहाँ से खून खींचता है ना, तो मत्सर एक रोग होता है, ईर्ष्या। मत्सर को छोड़ दो। और एक सिद्धांत है सुनयन्तु अनुसूयता, सुनो, दिमाग में खुरपात निकाल के सुनो। अनुसूयता दोष दृष्टि रहिता। कभी कभी यहाँ वहां अटपटी जबान कह राम ने रावण ने राम को मारा, ऐसा कुछ ऐसा बोले महाराज, को ऐसे बोले महाराज, कहे बोले सुनने में फर्क। तो कहने का मतलब सुनो कथा को, सुनयन्तु अनुसूयता, दोष दृष्टि रहिता। अपने दृष्टि में दोष मत ले आओ और सात्विक श्रद्धा से होकर के कथा को सुनो। ऐसा उपदेश किया जा रहा है। ये कई भागवत है क्या कि निगम कल्पतरोड़ गृहीतम फलम, जब वेद का ज्ञान का पका पकाया फल है। सुख मुखात द्रव अमृतम संयुतम पीवत भागवत रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुकाः। ये वेद का पका पकाया फल है। कोई फल पक जावे और कोई सुग्गा अगर चोच मार के चख लेवे तो प्रमाणिक हो जाता है कि मीठा होगा। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी हमारे सामने पका पकाया अमृत में ये ग्रंथ है, ये दिव्य अमृत की धारा है, दिव्य अमृत द्रव है। यह यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम नारायण सुखदेव के द्वारा, जो परमहंस हैं, उनके द्वारा कहा गया, अनुमोदित किया गया, धारण किया गया। आत्मा राम मुनि सुखदेव हैं, इसलिए बहुत ही प्रमाणिक हैं, क्योंकि सुखदेव जैसे परमहंस में सोच मारा है। पीवत भागवत रसमालयम, पीवो पीवो, कहे भागवत पिया जाता है, खीर है क्या? पीवत भागवत रसमालयम, कहे कानों से इस कथा को पियो। आंखों से रूप को पिया जाता है, कानों से शब्द को पिया जाता है। तो कानों से भगवान के कथा रूपी शब्द को पियो। रसम आलयम, यह रस का घर है। मुहुर्हो रसिका भूय भावुकाः, मैं रसिक पीते हैं। कौन पीता है? रसिक। मुहुर्हो बार बार पियो, पीते हैं। कहे कौन? कहे रसिक, रसिका। रसिक मतलब क्या हुआ? हम अपने छोटे थे, अपने गुरुदेव से पूछे, हमने कहा गुरुदेव रसिक मतलब क्या होता है? एक कीर्तन जो हमारे यहाँ होता था, जय हो सीता रामा राजेंद्र रसिकेश प्यारे राघवा, वो आनंद कीर्तन। तो हमने कहा गुरुदेव रसिक क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा कि रसिक मतलब होता है लालची। रसिक मतलब क्या होता है? लालची। किसका? भक्ति का लालची, ज्ञान का लालची। रसिक का मतलब होता है जो जितना पिए और आघाय न तृप्त न हो। लालच ईश्वर के प्रति बढ़ती जावे, भरही निरंतर हो न पूरे, मानस में कहा गया। ऐसा जो लालची हो, ईश्वर का लालची, अठन्नी चवन्नी का नहीं। लालची मतलब समझना कि नहीं बगल वाले की जमीन बेईमानी कर लेंगे तो हम रसिक हो जाएंगे। जो ब्रह्मद्रव का रसिक है, जो ईश्वर रूपी अमृत को पीने वाला है, आंखों से देखने वाला, कानों से कथा को सुनने वाला, उसको प्रत्येक आत्माओं को अपनी आत्मा मान करके आत्मसात करने वाला जो परम रसिक है, वो पिएगा। भूई भावुकाः, जो भावुक भक्त हैं वो भी पिएंगे। नैमी शरण में सनकादि ऋषि मुनि बैठे थे। सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र समासतः, हजारों सालों का यज्ञ रखा गया था और सब साधु संत पूजा पाठ करके आए। कहे महाराज श्री सुध जी के पास आते हैं, कहते महाराज आपने सारे पुराण पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं, आप बड़े विद्वान हैं,
आप कोई ऐसा कल्याण बताइए, उपाय बताइए जिससे हम सबका कल्याण हो जावे। आपन्ना संस्कृतिम घोरा नियम नामम विष्णु नाम तथा सत्य दुच्चेत विद्येति स्वयं भयम ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्राह्मण्ये धर्मवर्णे स्वागाष्ट मधुनोपेत धर्म हम शरणं गत। ये भगवान के चले जाने के बाद धर्म कहाँ चला गया? जब कृष्ण चले गए तो धर्म कहाँ चला गया? ये बताइए और जीवन के उद्धार का मार्ग बताइए। 6 प्रश्न किया है। नारायण सूत जी ने कहा, मैं कहते इति संप्रश्न संपृष्टो विप्राम रोमहर्षणी, कहे तुम्हारे रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी हैं, कहे तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर के मैं रोमांचित हो गया, मेरे रोए खड़े हो गए। हे रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी, तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मुझे रोमांच आ गया, मेरा रोमहर्षण हर्षित हो गया। मैं आपको पति पूज्य वचस्तेषां प्रोक्तुम उपचक्रमे, और मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। और सुखदेव की वंदना करते हैं। श्रुतुवाच यं प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मणिमान् गोस्मे। कहते हैं यं प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। दौड़ते हुए वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव के पीछे भाग रहे हैं। सुखदेव आगे आगे भाग रहे हैं, तेजी से पैदा होते हैं, नाड़ नहीं काटा गया। 12 साल बाद मां के पेट से निकले और भागे जंगल की तरफ। उनके पीछे भगवान के अवतार वेदव्यास जी दौड़ रहे, पुत्र सुनो तो सुनो तो सुनो तो। यम प्रवचंत अनुपेतम मपेतम कृत्यम। बड़ा सुंदर ये भाव है कि उनका यदि कभी संस्कार हुआ नहीं है, परंतु अपने नाड़ों को अपने कंधे पे ऐसे रखे हैं कि लगता है कि इनका साथ इनका जो कभी नाड़ा होता है पता नहीं था, तो ऐसे कंधे पर रख लिए। आदमी दाहिने हाथ से काम करता है तो ऐसे रखेगा, नहीं तो ऐसे उठाए वैसे रख लिए। तो रखने से लगता है, और नाड़े में 3 नाड़ा का आप सोच करिएगा, उसमें 3 नाड़ियां होती हैं। तो यंत्र उनका योगोपवीत संस्कार हुआ नहीं है, पर लगता है कि उनका योगोपवीत संस्कार देखने से लगता है कि हो गया है। पहला भाव। दूसरा भाव यह है यम प्रवचंत अनुपेतमपेत कृत्यम, जिनका योगोपवीत संस्कार नहीं हो गया है, परंतु जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है, यावानफुदपाने सर्वतः संकुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्थ विजानतः। जैसे समस्त जल इकट्ठे होकर के जलाशय में गड्ढे में इकट्ठा हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो ब्राह्मण होता है, सारे वेदों का ज्ञान उस ब्राह्मण को अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मविद वरिष्ठ जो है सुखदेव, सारे वेद वेदांत का ज्ञान पाके गर्भ में इनको हो गया। आप हमारा मुनि होकर के वेदव्यास के श्रेष्ठ ज्ञान रखते हुए इनको स्वतः वैराग्य और ज्ञान हो गया। पैदा होते ही जंगल की तरफ चल दिए, और चारों वेदों के ज्ञाता पुत्र पुत्र कह करके मोह में पड़े हुए हैं, और उनका पुत्र वैरागी बनकर के जंगल में जा रहा है। यम प्रवचंत अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कातर होते घूम रहे हैं वेदव्यास। पुत्रेति तन्मयतया तनो नहीं तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। उसमें कहानी के बहुत लोग कहते हैं दंत कथा श्लोक, मुझे श्लोक का अर्थ बोलने से फुर्सत नहीं, अपनी कथा कहां से बोलूंगा। बनावटी दंत कथा कि स्वर्ग की अप्सराएं थी, पहना था तेना था होगी, उसके मतलब नहीं है, परंतु एक भाव पुत्रेति तन्मयतया तनो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं। उन्होंने नहीं बोला, परंतु तरो विनेदुस वृक्षों ने बोला। महाराज कहाँ पीछे पीछे सुखदेव जब भाग रहे थे जंगल की तरफ। अभी कथा बढ़िया हो जाएगी, पहले श्लोक की व्याख्या कर लेने दो, फिर कथा सुंदर करूंगा। आप लोग का मनोग्रह है मुझे मालूम है, कुछ लोग होगा, घबराओ मत,
बस कथा आपके लायक होने वाली है। कुछ परंपरा की कथा तो बोल दूं, ये जो परंपरा की कथा है इसको सुन लो।